वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही न्यू टॉपिक है कि हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं बिल्डिंग बेस्ड, तो उसमें एयर प्यूरिफायर जो कि आज की डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्थ के फैक्टर से। तो एयर प्यूरिफायर क्या होता है और ये कैसे वर्किंग करता है, और अगर हम कभी इसको परचेज कर रहे हैं तो हम क्या बेसिस पे देख करके और किन डिज़ाइन पैरामीटर पे बेसिस पे हम उनका सिलेक्शन करना चाहिए, हम आज डिटेल में सीखेंगे। एंड उससे पहले एक छोटा सा अगर ब्रीफ देखें तो हमारा जो समर और विंटर का सीजन होता है, तो इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया हमारे जितने भी मेट्रो सिटीज हैं वहाँ पे एयर प्यूरिफायर जो होते हैं वो काफ़ी डिमांड में आते हैं, क्योंकि उन सीजन्स में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन है। जैसे कि हम अगर केस स्टडी की बात करें तो दिल्ली हुआ, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन है बिकॉज ऑफ रीजन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हाईली पॉपुलेशन। ओके, देन ऐसे सो मेनी जो इंडिया के काफी जितने भी हमारे मेजर सिटीज हैं उनमें हमेशा पॉल्यूशन का इशू सर्दी के टाइम पे एंड समर में टाइम पे मेजरली रहता है। ओके, तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में, एयर प्यूरिफिकेशन के बारे में देखेंगे कैसे ये चीज इसको कम करती है इन इंडोर इन्वायरमेंट में। Okay, so these are of outline of the presentation, starting from the introduction point, then we talk about some history, then about some indoor air pollutants, then working principle, then after that MERV factor, then selection of air purifier, and and with the references. ओके, सो अगर स्टार्टिंग की बात करें तो एयर प्यूरिफायर या एयर क्लीनर एक डिवाइस होता है जो कि हमारे कंटामिनेंट्स को रिमूव करता है एयर में से, जो एयर में से हमारी अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, उनको रिमूव करता है ताकि उससे हमारी जो इंडोर की एयर की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके। तो ये डिवाइस जो जो जनरली मार्केट में पीपल में उनको टारगेट करती हैं, जैसे कि जो लोग हेल्थ इश्यूज फेस करते हैं, लाइक उनको एलर्जीज है किसी डस्ट से, या फिर उनको अस्थमा का इशू रहता है। तो जनरली ये जो डिवाइसेस हैं ये लोग मेगा मार्केट स्ट्रेटजीज है उन्हीं को ही टारगेट करते हैं। ठीक, रिड्यूसिंग जो ये डिवाइसेस हैं वो जो तम्बाकू का स्मोक जो इंडोर के केसेस में होता है उसको भी ये एलिमिनेट करता है। ओके, और अगर हम इसको कॉमर्शियल की बात करें, अगर बड़े लेवल की बात करें, तो हम लोग ये जो टेक्निक है ये हम लोग ऑलरेडी एचवीएसी के जो प्लांट्स होते हैं उनमें हम उनको फिक्स करते हैं, ताकि जो हमको एक इंडोर एयर में जो क्वालिटी में जो एयर मिले, दैट इज अ वेरी क्लीन एयर जो हमको मिले, और इससे हमारा उसका जो लोड है वो भी एयर कंडीशनिंग का वो भी घटता है। ओके, सो इज इट ओके, तो जस्ट तो अगर हम कॉमर्शियली जो है ये एयर प्यूरिफायर को हम लोग एचवीएसी प्लांट में करते हैं, और रीजन एक और है कि हमको अलग अलग टाइप में रिक्वायरमेंट होती है मेडिकल के केसेस में, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज में, कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज में। तो ये हम जो है डिफॉल्ट जो है एयर हैंडलिंग यूनिट और एचवीएसी प्लांट में भी जो है प्योरिफिकेशन सिस्टम को, एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम को इंस्टॉल बेसिकली यूज किया जाता है। और कुछ जगह पे जो है प्रेशर स्विंग एब्जॉर्बर जो है वो टेक्निक भी यूज की जाती है एयर प्यूरिफिकेशन के केस में, इंडस्ट्री में इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। ओके, सो वी गो टू नेक्स्ट। ओके, अब हम हिस्ट्री की बात करें तो जो सबसे पहले एक कॉपर रॉड में कुछ हेलमेट और ये सब कुछ इट्स अ वेरी ओल्ड कॉन्टेक्स्ट के, उन्होंने जो सबसे पहला जो पेटेंट लिया था सन 1813 में एयर प्यूरिफिकेशन को लेकर के किया था। फिर धीरे धीरे जो ये मेन ग्रोथ आया है वो 1871 में एक और फायरमैन को रेसिप्रेटर को लेकर के डेवलपमेंट हुआ था। देन जो मेन आया है दैट इज 1950 में, जो कि हमारा मेन इंट्रोड्यूस हुआ हैपा फिल्टर, हाई एफिशिएंसी कुछ फिल्टर्स होते हैं एयर फिल्टर्स। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में हैपा बोलते हैं, मैं अभी आगे डिटेल में इस पर बात करेंगे। तो उसके बाद जो फर्स्ट रेजिडेंशियल हैपा फिल्टर है वो रिपोर्टली शोड हुआ इन 1963 में। तो ये कुछ हमारी स्टेजेस रही है, मेजरली हमारा इस पे डिपेंडेंट रहा है कि जब हमारी फिल्टर्स डेवलप हुए देन ये चीजें जो है प्रोडक्ट वो आगे कंटिन्यू हुआ। ओके, सो दिस इज द हिस्ट्री। अगर हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें एक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल होता है, जो फर्स्ट वन की एयर को एक मोशन करना। और वो क्या होता है, उसके अंदर एक फैन होता है जो कि एक पास करता है एयर को, सक करके खींचता है, और देन उस एयर को अदर डायरेक्शन टॉप से जो है वो फ्लो करता है आउटसाइड में। ओके, लेकिन अब ये इसमें जो एक प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है उसमें एक स्टेप है वन बाय वन। तो हम जैसे कि इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि जो हमारा फिल्टर है अगर एक्सप्लोर करते हैं तो हमारा इस डायरेक्शन से समथिंग वो
एयर को सक करता है, और एयर जो है हमारी ये अलग अलग स्टेजेस के फिल्टर्स के थ्रू पास होते हुए और वो एयर को वो प्रॉपरली टॉप के थ्रू वो रिलीज करता है। तो उससे एक रीजन ये भी होता है कि जो हमारा मूवमेंट होता है, एक सर्कुलर एक स्पेस होता है जो किसी पर्टिकुलर स्पेस में, इंडोर स्पेस में, तो उससे सर्कुलेशन जो है वो हमारा एयर का वो बेटर हो सकता है। ओके, तो जनरली इसमें सीधा कॉन्सेप्ट है कि हम साइड या रियर से जो है वो एयर को खींचते हैं, एंड उसके बाद उसको टॉप से है जो वो रिलीज करते हैं। अब अगर ये जो हवा इन फिल्ट्रेशन के स्टेजेस से पास हो रही है तो वो क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो जो फर्स्ट वन है दैट इज द प्री फिल्टर। तो इस प्री फिल्टर में से बेसिकली क्या होता है, जो बिगेस्ट डर्ट क्लस्टर हैं, डस्ट एयर पार्टिकल्स, तो जिनका साइज बड़ा है और प्री मेच्योर भी है, मतलब देयर आर सम पार्टिकल साइज जो कि हम देख सकते हैं, तो ऐसी चीजों को इस लेयर के स्टेप्स में ही वो रोक देते हैं। देन जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें क्या है, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स होता है, कार्बन फिल्टर के थ्रू वो पास होता है, जो कि एब्जॉर्ब करता है हमारे वीओसी कंपाउंड यानी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि हमारे पेंट्स और इन सब चीजों में किसी किसी में होते हैं। इवन अनप्लीजेंट ऑडर्स को जो है वो हमारा एब्जॉर्ब करता है। द थर्ड वन जो होता है हमारा लास्ट स्टेज, जो कि हमारा हेपा फिल्टर होता है। ये हमारा स्मॉल कंटेमिनेंट्स को एट ऑलमोस्ट जो है वो 100% एफिशिएंसी, विल नॉट से कम्प्लीटली 100%, बट इट्स ऑलमोस्ट 100% जो है वो एफिशिएंसी के साथ रोकता है। ओके, अब ये जो क्वालिटी प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, इसकी क्वालिटी जो है वो मैटर करती है कि किस टाइप के फिल्टर, किस कंपनी के या किस स्टैंडर्ड्स के फिल्टर जो है वो यूज हुए हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। बिकॉज मार्केट में अलग अलग सेम ही नाम के फिल्टर जो है वो अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल से बनाती है, तो ये चीज उस पर मैटर करता है। अगेन जो इस टाइप के ऑड्यूर और वीओसी कंपाउंड है, उनका ये मैटर करता है कि इसमें कितना लेयर एक्टिवेटेड कार्बन का फिल्टर का है, उसकी थिकनेस, थिकन कितनी है लेयर की, उस पर मैटर करता है सेकंड नंबर का। ये चीज हमको देखनी पड़ेगी। ओके, तो ये चीज हमारा हमको इनको एयर फिल्टर के लिए कंसीडर करना पड़ता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसमें जो सेंसर का एक रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सेंसर जो होते हैं वो सबसे पहले मेजर करें कि वहाँ की जो पर्टिकुलरली उस टाइम पे जो एयर क्वालिटी है वो कैसी है, उसके लाइट सेंसर के थ्रू। ओके, तो अगर वो उस चीज को प्रॉपर प्रिसाइज जो है वो अगर चेक करेंगे, देन वो चीज प्रॉपर वर्क्स में आएगी, देन उसी को ही कंसीडर करके वो प्रॉपर वर्किंग में आएगा, स्टेज में आएगा, देन टेल कि हाँ इतना हमारा एयर का जो है वो पॉल्यूशन है या नहीं है। ओके, तो जो सेंसर्स हैं इनका एक्यूरेट होना, इनकी एक्यूरेसी हाई होना, उनका फास्टर रिस्पॉन्स करना सेंसर बेस पे एयर क्वालिटी को लेकर के, सो दैट इज आल्सो अ मैटर इन द एयर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है दैट इज द फैन। अब फैन का जो मेन रोल ये है कि एयर को एक तरफ से जो है शक करना एंड देन उसको अदर साइड से फ्लो करना, दैट इज द फर्स्ट। उसमें भी सेकंड हमारे कुछ पॉइंट्स होने चाहिए कि वो मिनिमल एनर्जी जो है वो कंज्यूम करे इस प्रोसेस में, प्लस एक क्वाइट होना चाहिए, लाइक बहुत ज्यादा नॉइजी नहीं होना चाहिए, जिसे इट्स अ वाइट नॉइज कि सारी जितनी भी हमारी बैंड होते हैं उनको एक सेम लाते हैं। मैं इस चीज को डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि तीन टाइप के नॉइज होते हैं, वाइट नॉइज और पिंक नॉइज एंड ब्राउन, तो एक अलग ये टॉपिक है। तो ठीक है, तो इसमें हमें फैन का जो है नॉइस कितना जनरेट कर रहा है, क्योंकि एक ये हम इंडोर एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हैं, तो एक सोने के लिए, सोने के टाइम पे, इवन हम उसको चिल्ड्रन रूम में, बेडरूम में यूज करते हैं, तो एक अस्लीप कंडीशन आ जाती है कि बहुत मुश्किल होता है सोना, कि एक अगर वो एक कॉन्टिन्यूसली वो साउंड जो है वो जनरेट करता रहता है। तो ये एक हमको इस स्टेप को जो है हमको ये चीज पहले से ही हमको प्रोडक्ट में चेक करना पड़ेगा कि व्हाट इज द लेवल ऑफ द नॉइस ऑफ द फैन, वो क्या है, फैन का स्टैंडर्ड क्या है इन केस ऑफ नॉइस। ओके, ओके, अब हम बात करते हैं इंडोर एयर पॉल्यूटेंट की। तो पॉल्यूटेंट जो है बेसिकली यहाँ पे हम दो तरीके से हम हमारे पॉल्यूटेंट होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि उनका एक पर्टिकुलर एक साइज होगा, देन सेकंड वन इज द गैसियस पॉल्यूटेंट। तो पार्टिकुलेट मैटर के अंदर बेसिकली अगर देखा जाए होम के अंदर, डस्ट, स्मोक, कुछ एनिमल के बाल वगैरह, तंबाकू का स्मोक वगैरह के पार्टिकल्स, ठीक है, इन सॉलिड वे में पार्टिकल जो जनरेट होते हैं किसी कम्बस्टेंट अप्लायंसेस से, कुकिंग के स्टोव से, ठीक है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, जस्ट माइट्स, मोल्ड, बैक्टीरिया एंड वायरसेस, तो इनको हम पार्टिकुलर मैटर के अंदर कंसीडर करते हैं। गैसियस के अंदर जो है हम जो कंबस्टिंग प्रोसेस से, गैस कुकिंग स्टोव से, व्हीकल के एग्जॉस्ट से जो हमारा गैसियस जो पॉल्यूटेंट जनरेट होता है उसको हमको अलग कंसीडर करते हैं। ओके, जैसे कि
कुछ प्रोडक्ट में एडहेसिव से, पेंट से, वार्निशेस से, क्लीनिंग प्रोडक्ट जो हम यूज करते हैं घरों के अंदर, पेस्टिसाइड से, तो उसको हम लोग उससे जनरेट होने वाले पॉल्यूटेंट को हम लोग गैसियस पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। अब इन पार्टिकल को जो रिमूव किया जा सकता है वो दो तरीके से किया जा सकता है, एक मैकेनिकल एयर फिल्टर के थ्रू और एक इलेक्ट्रॉनिक एयर क्लीनर्स के थ्रू। तो जो मैकेनिकल एयर फिल्टर से द सेम लाइक के फिल्टर प्रोसेस यूज किया, HEPA फिल्टर, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर इज द फुल फॉर्म ऑफ दैट अब्रिविएशन। एंड देन इलेक्ट्रॉनिक एयर क्लीनर में बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स यूज किए जाते हैं कि उसमें चार्ज होते हैं पार्टिकल्स और वो इन चीजों को ट्रैप करते हैं अट्रैक्शन करके, लाइक जैसे हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि माइनस और प्लस चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके देन दे जस्ट मेक अ पार्टिकल, है ना। तो उसी तरीके से कुछ प्रोसीजर से इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू हम एयर क्लीनर्स के थ्रू जो है रिमूव करते हैं। तो कुछ ये दो मेथड होते हैं, एक मैकेनिकल एयर फिल्टर जो कि हमने अभी पढ़ा, सेम प्रोसेस कि हम उनको फिल्टर्स के थ्रू एयर पास करते हैं और अपने फिल्टर के स्लीव साइज के बेसिस पे दे विल स्टॉप द दैट पर्टिकुलर मेटल साइज। ओके। ओके, सो अब इसी चीज में हमारे जो पॉल्यूटेंट डिस्कशन में हम पढ़ेंगे कि जो कुछ एयर क्लीनर होते हैं वो यूवी लाइट बेस्ड होते हैं, कुछ यूवी पीसीओ बेस्ड होते हैं और कुछ ओजोन बेस्ड जनरेटर होते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने वाली चीजें हैं। तो यहाँ यूवी जीआई क्लीनर, तो अगर जो यू हम बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, तो जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बेस्ड क्रिएट जो हमारे फिल्टर क्लीनर्स होते हैं उनमें एक यूवी लैम्प जो कि यूज होता है और ये मेजरली डिस्ट्रॉय करता है जो बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट जैसे वायरस, बैक्टीरिया, तो हवा में जो हो जाते हैं तो उनको उनको ये क्लीनर करने के लिए बेसिकली हम इसको यूज करते हैं अप्लाई करने के लिए, ओके, फिल्ट्रेशन सिस्टम में। द सेकेंड वन इज कॉल्ड पीसीओ क्लीनर। तो इसमें हम पीसीओ क्लीनर मतलब फोटो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो इसमें एक हम यूवी लैम्प को यूज करते हैं विद अ सब्सटेंस जिसमें उस सब्सटेंस को हम कैटलिस्ट बोलते हैं। तो ये लाइट के साथ रिएक्शन करता है और उस रिएक्शन के कारण ये गैसियस पॉल्यूटेंट को जो है वो कन्वर्ट करता है इनटू हार्मलेस प्रोडक्ट, मतलब कन्वर्ट करता है। तो बट ये जो है वो डिजाइन नहीं किया जाता है पार्टिकुलेट को रिमूव करने के, पॉल्यूटेंट को जो है पार्टिकुलेट जो पॉल्यूटेंट है उसके डिजाइनिंग के लिए, रिमूव करने के लिए ये नहीं बनाया जाता है बेसिकली। ओके, तो ये चीज हमको देखनी पड़ेगी। देन द थर्ड वन जो है ओजोन जनरेटर। तो ये हमारा यूज होता है, प्रोडक्ट मार्केट में आता है यूवी लाइट बेस्ड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जिससे वो ओजोन प्रोड्यूस करता है। और ओजोन के साथ प्रॉब्लम ये है, ये चीज हमको चेक करना पड़ेगा कि जो हमारे लंग को लेकर के ये बहुत हेल्थ इफेक्ट करती है ओजोन को, ओजोन जनरेटर। तो बेसिकली ये देखा जाए तो ये पब्लिक हेल्थ में और उसके स्टैंडर्ड्स में बेसिकली नहीं कंसीडर इसको यूज करना चाहिए हमको ओजोन जनरेटर्स पेस्ट को। ओके। ओके, अब हम इंडोर एयर पॉल्यूटेंट में हम बेसिकली ये जो भी हमने देखा फिल्ट्रेशन और कौन कौन से क्लीनर सिस्टम हो सकते हैं वो, अगर फिल्ट्रेशन की बात करें तो एक एयर बेस्ड फिल्टर और गैस बेस्ड फिल्टर। ओके, इसमें जो हमारे पॉल्यूटेंट एड्रेस होते हैं पार्टिकुलर, उसमें गैसियस पार्टिकल होते हैं। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। अगर हम अदर एयर क्लीनर की बात करें तो उसमें एक यूवी बेस्ड पीसीओ है और ओजोन जनरेटर। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, देख सकते हैं, एक लंग इरिटेंट। तो बेसिकली हम इसको अगर ना ही यूज करें तो दैट इज द बेस्ट थिंग। तो यूवीजीआई मतलब अल्ट्रावायलेट जेट मेडिकल इरेडिएशन, and UV is the ultraviolet and PCO is the photocatalytic oxidation. Okay, so these are the full form of these abbreviation। तो यहाँ से हम समरी में इजिली समझ सकते हैं। ओके, देन अनदर थिंग इज कॉल्ड द MERV। तो हम जब कभी भी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो देर आर लॉट्स ऑफ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन बिहाइंड दैट प्रोडक्ट। ओके, सो एक्चुअली में MERV क्या होता है हम आज इसमें देखेंगे, क्योंकि फिल्टर के आगे वो दे हैव रिटन इन अ टेक्निकल लैंग्वेज कि वो चीज क्या होती है। ओके, तो हम यहाँ पे आज MERV वैल्यू को समझते हैं। तो MERV वैल्यू जो होती है वो 1 to 16 के बीच में होती है, आप देख सकते हैं 1 to 16। तो अब इसमें क्या होता है कि एक कंपोजिट एवरेज पार्टिकल साइज कितना वो उस रेंज में वो फिल्टर जो है रोक सकता है, वो चीजें यहाँ पे लिखी हैं। ओके, सो E1, E2, E3 दैट इज द नंबर साइज। ओके, वेट। ओके, तो यहाँ पे Na मतलब नॉट एप्लीकेबल, तो E320, ठीक है। सो द मीनिंग इज से कि इतने नंबर के पार्टिकल साइज 3 पॉइंट से इतना म्यू एम, है ना। यहाँ पे रेंज दिया हुआ है। तो वो जो पर्टिकुलर फिल्टर है जो कि यहाँ पे मेंशन है एयर फिल्टर, वो इतने परसेंट तक ये चीज रोक सकता है इस साइज का पार्टिकल के पॉल्यूटेंट पार्टिकल साइज को। तो ये चीज यहाँ पे मेंशन है एक्चुअली में। तो ये 1 2 3 दे आर 3 रेंजेस, E1 E2 E3। ओके, तो वो किस पार्टिकल के साइज को माइक्रोन मीटर में, माइक्रोन मिलीमीटर में, तो
वो कितना परसेंटेज वो वैल्यू वो रोक सकता है इन फ्रॉम द एयर से, वो फिल्टर कितना स्लीव साइज में रोक सकता है, वो चीज यहाँ पे मेंशन है। और उस टाइप के फिल्टर को हम जनरली किस टाइप के प्रोजेक्ट में इंडोर में यूज करते हैं, वो यहाँ पे टिपिकल एप्लीकेशन के कॉलम में मेंशन है। तो द थिंग इज कि अगर आप एज एन आर्किटेक्ट ऐसा कहीं पे आप सजेशन दे रहे हैं और आपको जस्ट यू नो द कि रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, वो हॉस्पिटल है या कॉमर्शियल बिल्डिंग है या एक हाई लग्जरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि किस एमईआरवी का लेना है। या फिर आपके पास यू हैव मतलब यू हैव नो इश्यू रिगार्डिंग विद द फाइनेंशियल, सो यू कैन चूज अ हायर नंबर इन द एमईआरवी। आपको ये चीज याद करने की जरूरत नहीं है, तो आप एमईआरवी का जो है हायर नंबर 1 to 16 के बीच में जो भी हायर है देन यू कैन चूज इट। बट अगर आपको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फाइनेंशियली मैनेज और उसको स्टेबल देख करके करना है, देन यू कैन रेफरेंस इट कि हाँ मेरा प्रोजेक्ट ये है और हमको इतना फिल्ट्रेशन लेवल चाहिए, तो उसके बेसिस पे हमको ये वाला जो एमईआरवी वैल्यू है दैट इज सुटेबल फॉर आवर प्रोजेक्ट। ओके, सो कुछ इस तरीके से हमारा ये होता है। तो जैसे 10 नंबर के अगर हम देखें तो वो इस रेंज के जो हमारे पार्टिकुलेट मैटर होंगे उन पे वो एप्लीकेबल नॉट एन बाई ए है। ओके, तो ये चीज हम लोग को देखनी होती है। ओके, सो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। तो जिस जो ये स्लाइड्स हैं आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स को लेकर के। ओके, अब मानिए जैसे कि हम किसी भी जगह पे एयर प्यूरिफायर का सिलेक्शन करना है, तो हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है इन अ टर्म ऑफ प्रोडक्ट, इन अ टर्म ऑफ अवर डिजाइन। तो द फर्स्ट थिंग, एयर प्यूरिफायर की जो कैलकुलेशन है उसको हमको ध्यान रखना है। तो एयर प्यूरिफायर की जो कैलकुलेशन है उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या आता है, हमारी रूम की लेंथ और विड्थ कितनी है, प्लस उस रूम की लेंथ और विड्थ जो है, और प्लस उसकी सीलिंग हाइट, इस मैटर सीलिंग हाइट कितनी है। ओके, तो ये तीन पैरामीटर फर्स्ट आएंगे। उसके बेसिस पे हमको मॉडल चूज करना है कि कौन सा मॉडल है वो हमारे रूम साइज के लिए परफेक्ट होगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, आगे देखेंगे उस एग्जाम। ओके, हाँ, अब इसके बाद द सेकंड पॉइंट आता है कि ये हमको अपने डिजाइन के एक्सपेक्टेशन से देखना है कि हमारा किस एरिया में पर्टिकुलरली वो जगह पे हम रखने वाले हैं। अब इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज द कैडार, CADR, क्लीन एयर डिलीवरी रेट कितनी होगी, और इसको स्टेब्लिश किया है AHAM ने, एसोसिएशन ऑफ होम अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर ने। तो ये बेसिकली जितना हायर होगा उतना वैल्यू अच्छा होगा, हायर इन द नंबर फॉर द ईच, है ना, फास्टर। कि उसका मतलब ये होता है कि जितना नंबर में हायर है उसका मतलब उतना ही ज्यादा वो यूनिट क्लीन एयर से मतलब वो कर सकता है, उतना फास्टर है वो। कैडार की वैल्यू जितनी हायर होगी उतना होगा। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमारा एक रूम है वो 10 फीट बाई 15 फीट का है, तो एरिया जो अप्रोक्सीमेटली 150 स्क्वायर फीट का रूम हुआ। तो उस केसेस में जो हमारा कैडार की जो वैल्यू है एटलीस्ट जो है वो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए 100 चाहिए कैडार में। बट अगर वही रूम हमारा एक बड़े स्पेसेस में है, लाइक वो लिविंग रूम जैसा वो अटैच है ब्रेकफास्ट या डाइनिंग रूम से या किचन से, तो उस केसेस में सेम अगर वो 3 गुना हो रहा है तो उस केसेस में हमारे जस्ट 3 टाइम्स जो कैडार की वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट देखने वाली है कि हमको रूम इंक्लोज स्पेस देखना है। अगर ओपन स्पेसेस है और वो कई सारी रिक्वायरमेंट के साथ कनेक्टेड है, तो वी मस्ट बी एडेड दीज वैल्यूज इन दैट कैलकुलेशन। ओके, सो एक चीज ये रखना है, और देन सेकंड चीज की जितनी हायर वैल्यू ऑफ द कैडार दैट इज द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द केस ऑफ डिलीवरी रेट। ओके, देन द थर्ड जो इम्पोर्टेंट स्टेप है कि हमको सीलिंग हाइट को कंसीडर करना है, बिकॉज जितना हवा का वॉल्यूम होगा उतना ही वो चीजें बढ़ जाएंगी। ओके, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए कि सर्कुलेट कैडार इज कैलकुलेटेड बेस्ड अपॉन द 8 फुट सीलिंग। दैट इज द इम्पोर्टेंट कि जो हम अभी कैडार की वैल्यू लिखा है वो हमने खाली एरिया के बेसिस पे किया, लेकिन कैडार जो बेसिकली यहाँ पे एक जो बाय डिफॉल्ट फिक्स वैल्यू की गई है वो 8 फुट सीलिंग के लिए की गई है। लेकिन अगर वो सीलिंग 9 फीट और 10 फीट है और उससे ज्यादा है, तो उसके साथ में आपको एयर प्यूरिफायर जो है स्लाइटली हायर कैडार का रेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कि अगर आपका वो उस पर्टिकुलर में आप 100 का लगा रहे थे कैडार का, तो आपको वहां पे आपको 150 या 200 का प्रीफर करना पड़ेगा अगर वो सीलिंग हाइट 8 फीट से ज्यादा है। ओके, सो दिस इज द थर्ड स्टेप। जब हम फोर्थ स्टेप की बात करते हैं हम, तो उसमें आता है हमारा कि जो अदर फैक्टर्स में कि उस पर्टिकुलर जैसे हर एक रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, हर एक का एयर एयर का जो क्राइटेरिया, जैसे एक बेडरूम है तो वो अलग होगा, किचन का अलग हो सकता है क्योंकि वहाँ पे परमानेंटली एयर पॉल्यूट होती रहती है।
तो इन केसेस में क्या होता है कि एक पैरामीटर होता है टेक्निकल, दैट इज कॉल्ड द एसीएच, एयर चेंजेस पर आवर, कि उस जगह की पर्टिकुलर हवा को एक घंटे में कितनी बार हमको चेंज करना है। तो उसको हम लोग एसीएच बोलते हैं और इट्स कम्स इन द नंबर वैल्यू। तो ये चीजें हमको चेक करना होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है है कि जो हायर इन्फेक्शन रेट है पीपल और एलर्जी और अस्थमा के लिए जो सीजन में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनक्रेडिबली कुछ सीजन्स में। तो उस केसेस में हमको एसीएच जो वैल्यू है वो हमको अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग पता होनी चाहिए। ए हायर जितना हायर एसीजर होगा उतना ही फिल्टर रूम होगा बार बार। जैसे लाइक किसी प्रोजेक्ट में अगर 8 है तो मतलब वहाँ की हवा को टोटल एक घंटे में 8 बार चेंज कर रहा है। और अगर वो 2 है तो वो केवल 2 बार चेंज कर, तो हायर द वैल्यू मीन्स द गुड। ओके। देन द टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट, आपके उस पर्टिकुलर स्पेस में किस टाइप के पॉल्यूटेंट होने के चांसेस हैं या कौन से होंगे। सो रेजिडेंशियल है तो बेसिकली फिक्स होता है, बट सराउंडिंग एनवायरनमेंट के और इन सब चीजों पे भी वो चीज मैटर करती है, बिकॉज यू ओपन योर विंडो एंड एवरीथिंग। तो इसमें हमको एक पॉल्यूटेंट की भी एक स्टडी करनी पड़ती है कि हमको किस टाइप के पॉल्यूटेंट से टैकल करना है अपने फिल्टर के लिए। ओके। तो देन अनदर पॉइंट इज कॉल्ड अ फिल्टर टाइप, आप कौन से टाइप का फिल्टर यूज कर रहे हैं। फिर वो हैप्पा कर रहे हैं या फिर फॉर्मेक्रो, और इवन इसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है विद कंपनी एंड अदर्स पैरामीटर्स। ठीक है। देन इसके बाद अदर फैक्टर्स की बात करें तो उसमें वो ऑडियो रिमूव कर सकता है कि नहीं, गैसेस नहीं, कि वोलेटाइल वीओसी। तो उसके बाद हम प्रोडक्ट में ये चीजें चूज करें। फिर उसके बाद आप कुछ जो मॉडल चूज कर रहे हैं वो ऐसा देखें जो ज्यादा कवर करता हो कई सारे चीजें, दे आर टेक्नोलॉजी, दे हैव सम मोर, मतलब कि लाइक अगर वो आप 10x10 रूम के लिए कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप उसको 12x12 या उसके लिए एक मॉडल जो हायर हो होते हैं उसको आप चूज करें, प्रेफर करें। देन इम्पोर्टेंट थिंग मेंटेनिंग करना। तो आप हर जो उसका एक पर्टिकुलर सर्विस पीरियड होता है उसके बाद उसको आप प्रॉपर मेंटेनेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स अ मशीन। और वो एवरी टाइम आफ्टर सम टाइम जो है वो एक नीड होता है उसको एक मेंटेनेंस का, कि हाँ एवरीथिंग इज क्लीनर एंड देन वर्किंग प्रॉपरली। तो उसके लिए हमको मेंटेनिंग प्रॉपर टाइम पे इम्पोर्टेंट है। There are to some final thought. So, choosing the right air purifier goes beyond the filter and other bells and whistles. The air purifier should be seized to your room to ensure air is clean efficiently. The main target कि आपकी जो रूम की जो हवा है वो प्रॉपर क्लीन होनी चाहिए efficiently. ओके। तो बाय कैलकुलेटिंग द स्क्वायर फुटेज, अंडरस्टैंडिंग द कैडाव रेटिंग आपको सीखनी पड़ेगी, मतलब देखना पड़ेगा कि हायर हो। एंड कंसीडरिंग अदर जो एडिशनल फैक्टर हैं लाइक सीलिंग हाइट, एसीएच। ओके। उसके बेसिस पे आप अपना एक परफेक्ट मॉडल अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके। रिमेंबर, हमेशा याद रखिएगा कि इन्वेस्टिंग कोई मॉडल में आप कर रहे हैं तो उससे एक एक्स्ट्रा कैपेसिटी का जो होगा वो मॉडल वो आपके लिए प्रॉपर एक परफॉर्मेंस में जो आपके उस पर्टिकुलर स्पेस के लिए एक डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो ऑलवेज प्रेफर एक हायर लेवल मॉडल फॉर योर लिविंग स्पेस। ओके। So keeping your air cleaner and your living space healthier. Okay, so these are my few references I have taken. So you can also take a reference from that particular book or internet links. Okay, thank you so much. I hope so कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और इस टॉपिक में अगर आप किसी और पर्टिकुलर डिटेल के बारे में जानना चाहते हैं तो यू जस्ट write on our comment section. Surely I will reply or I will make a video on that particular topic. So please like my video and subscribe my channel. Thank you so much.